हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रजाति या जनजाति। ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से कुछ सहायता प्राप्त हो। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, खनाब दोष जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए है गर्म नमी वाले प्रदेश, बी है ठंडे नमी वाले प्रदेश, सी है वर्षा वाले क्षेत्र, डी है शुष्क क्षेत्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा शुष्क क्षेत्र। खनाब दोष जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? यह है जानवरों का झुंड में स्थानांतरित होना, बी है मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, सी है मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी में पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर, डी है खनाब दोषों का स्थानांतरण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। जब किसी मौसम में लोग एक साथ स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो इस मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये है हिडलबर्ग मानव, बी है क्रो-मैगनन मानव, सी है पिल्टडाउन मानव और डी है नियंथरथल मानव। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा क्रो-मैगनन मानव। उपयुक्त मानव जातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैगनन मानव को समझा जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियंस से ठीक पहले तक था। 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोरडोन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है। आज से 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? ए है 30 करोड़ वर्ष पूर्व, बी है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, सी है 15 करोड़ वर्ष पूर्व और डी है 10 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 10 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव 15 करोड़ यानी 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ए है एशिया, बी है अफ्रीका, सी है यूरोप, डी है दक्षिण अमेरिका। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ए है निग्रोइड, बी है मंगोलायड, सी है ऑस्ट्रेलायड और डी है काकेशियाई। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में निर्जातीय समूह है, 2 में जो है देश दिया है। ए में दिया है यहूदी जो है इजराइल पर चला जाएगा, ये यहूदी 4 पर, इजराइल। टेडा लीबिया 3 पर चला जाएगा। उसके बाद से भेजा जो है मिस्र पर चला जाएगा। अब है लूर चला जाएगा ईरान पर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था? ए है मिस्र, बी है रूस, सी है भारत, डी है फारस। क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की
डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए है नाइजर, बी है कांगो, सी है नील, डी है जाम्बेजी। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा कांगो। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? यह है सहारा, बी है कालाहारी, सी है विषुवतरेखीय वन और डी है पंपास। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवतरेखीय वन। अगला प्रश्न है, घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए हैं, इनमें से कौन प्रतिरूप पिग्मियों के घर का है? यहाँ ए में, बी है, सी और डी दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं। अतः उपयुक्त प्रतिरूपों में से विकल्प ए में दिया गया प्रतिरूप सही है, जिसमें वृक्ष पर सीढ़ी लगी हुई दिखाई गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए है एस्किमो कनाडा, बी है उराव जापान, सी है लैप्स भारत और डी है गोंड अफ्रीका। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक एस्किमो कनाडा। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। उराव भारत में अधिवासित जनजाति है। लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। गोंड जो है भारत में निवास करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए है एस्किमो अमेजन बेसिन, बी है पिग्मी इरावती बेसिन, सी है बुंदू सहारा, डी है बुशमैन कालाहारी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, बुशमैन कालाहारी। एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों कनाडा, अलास्का एवं ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मी मुख्यतः मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में, बिंदु पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रों में, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। इसमें एक में जनजाति, 2 में देश दिया हुआ है। यहाँ है ए में एस्किमो, एस्किमो जनजाति चला जाए कनाडा एवं ग्रीनलैंड। तो ये कहाँ जाएगा? कनाडा। मसाई, मसाई जनजाति केन्या पर हो जाएगा ये। उसके बाद से है बद्दू, बद्दू जनजाति सऊदी अरब। अब है बुशमैन, बुशमैन जो है बुशमैन का हो जाएगा सवाना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी है। यह है कनाडा के, बी है मंगोलिया के, सी है मलाया के और डी है श्रीलंका के। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा के। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। 1 में जनजाति, 2 में क्षेत्र दिया। यहाँ ए है किर्गिज, किर्गिज मध्य एशिया। बुशमैन, बुशमैन का हो जाएगा कालाहारी। एनु, एनु का हो जाएगा जापान। वद्दू, वद्दू का हो जाएगा अरब। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और 2 है क्रियाकलाप।
ए है कयाक, एक में है परिवहन हेतु नाव, बी है इनुइट, दो है कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, सी है यूनियाक, शिकार हेतु संकरी नाव, और डी है स्लेज यानी बर्फ का मकान। क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ मिलाते हैं हम। ए का हो जाएगा 3 पर, शिकार हेतु संकरी नाव, ये चला जाएगा 3 पर। बी चला जाएगा 4 पर, बी का हो जाएगा 4 पर। सी चला गया 1 पर, डी चला गया 2 पर। ऑप्शन हो गया ए सही। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ए है बुशमैन, बुशमैन नामीबिया। वद्दू, वद्दू सऊदी अरब। पिग्मी, पिग्मी कांगो। मसाई, मसाई क्या हो जाएगा? केन्या। तो ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ए है अमेजोनिया, बी है इंडोनेशिया, सी है मलेशिया, और डी है कांगो। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मलेशिया। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए है बर्बर मोरक्को, बी है इनुइट कनाडा, सी है सेमांग इंडोनेशिया, डी है वेदा श्रीलंका। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सेमांग इंडोनेशिया। सेमांग इंडोनेशिया की नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति है। अन्य जनजातियां उनके देश सुमेलित। अगला प्रश्न है जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किसके है? ए है न्यूजीलैंड, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है जिम्बाब्वे, और डी है मेक्सिको। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते। अगला प्रश्न है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? ए है पूर्वी अफ्रीका, बी है सहारा रेगिस्तान, सी है न्यूजीलैंड, डी है काला। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी काला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित? ए है हेमाइट युगांडा, बी है सेमाइट मलेशिया, सी है सफाई सूडान, और डी है बुशमैन बोत्सवाना। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बुशमैन बोत्सवाना। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाई जाती। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए है मध्य एशिया अल्पाइन, बी है कांगो बेसिन निग्रिटो, सी है कालाहारी बुशमैन, डी है स्कैंडिनेविया नार्डिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी कांगो बेसिन जो है निग्रिटो, यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए है मध्य एशिया अल्पाइन, बी है कांगो बेसिन निग्रिटो, सी है कालाहारी बुशमैन, और बी है स्कैंडिनेविया नार्डिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो बेसिन निग्रिटो। कांगो बेसिन का जो है निग्रिटो नहीं होगा,
बल्कि पिग्मी होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है कांगो बेसिन, ये जो है सही सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? ये है किर्गिज मध्य एशिया, बी है मसाई पश्चिम अफ्रीका, सी है रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, और डी है एस्किमो ग्रीनलैंड। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी मसाई पश्चिम अफ्रीका। मसाई जनजाति के लोग पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अमेरिका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह है माओरी न्यूजीलैंड, बी है मसाई जाम्बिया, सी है मयाज ग्वाटेमाला, और डी है बुशमैन काला। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मसाई। मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, न कि जाम्बिया में। अगला प्रश्न है, इनुइट लोग नहीं पाए जाते। ये है अलास्का में, बी है ग्रीनलैंड में, सी है कनाडा में, और डी है स्वीडन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वीडन। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क, रूस और अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? ये है फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बी है बंतू सहारा, सी है मसाई पूर्व अफ्रीका, और डी है नुबा सुडान। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी होगा बंतू सहारा। ठीक है, बंतू का आदिवासी क्षेत्र जो है पूर्वी मध्य एवं एशिया अफ्रीका, ये जो है सहारा नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? यह है अलास्का, बी है स्कैंडिनेविया, सी है ग्रीनलैंड, और डी है आइसलैंड। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा स्कैंडिनेविया। सभी जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियां वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? ए है आस्ट्रिक से, बी है काकेसॉइड से, सी है मंगोलायड से, और डी है निग्राइड से। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मंगोलायड से। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजातीय वर्ग से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? जनजाति स्थान, यहाँ ए है पिग्मी कांगो बेसिन, बी है अंगामी नागालैंड, सी है एनु जापान, और डी है किर्गिज सुडान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी किर्गिज सुडान। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, अंगामी जनजाति नागालैंड में तथा एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, जबकि किर्गिज या किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, न कि सूडान में। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ए है मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, बी है सकाई मलेशिया, सी है बेडौइन अरबी प्रायद्वीप, डी है किर्गिज मध्य एशिया। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक साथ? तो इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या वद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। स्थान है जनजाति। यहाँ अलास्का कोरियाक, बी है बोर्नियो पुनान, सी है अरब मरुस्थल रुवाला और डी है स्वीडन तथा फिनलैंड लेप्स। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अलास्का कोरियाक। कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं है वरन रूस की स्थानीय जनजाति है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। यह जनजाति मूल रूप से रूस के सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करती है। वर्ष 2010 के रूप में जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 7,953 थी। अगला प्रश्न है एस्पेनराटो है ए लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, बी स्पेन का बंदरगाह नगर, सी है एक खेल का नाम और डी है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेराटो भाग का विकल्प एल जेमेन हॉफ ने किया है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंदी भी है, अंग्रेजी सी है, मंदारिनी और डी है स्पेन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मंदारिनी। प्रश्न काल में सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिनी यानी चीनी थी। वर्तमान में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह चीनी, बी है अंग्रेजी, सी है बंगाली और डी है स्पेनिश। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं? ए है चिली, बी है कोलंबिया, सी है कांगो गणराज्य और डी है क्यूबा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कांगो गणराज्य। स्पेनिश चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा की राजभाषा है, जबकि कांगो गणराज्य की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? ए है म्यांमार, बी है इंडोनेशिया, सी है मॉरिशस और डी है सिंगापुर। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त मलय, चाइनीज और अंग्रेजी भी सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है डेनिश डेनमार्क, बी है डच नीदरलैंड, सी है मंदारिनी चीन और डी है भाषा थाईलैंड। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा भाषा थाईलैंड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो अपना जिस किसी का तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं, धन्यवाद।